हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। ह्यूमन आई न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ही पार्ट है और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई एंड मैकेनिज्म ऑफ विज़न। तो देखते हैं कि आवर पेयर्ड आई आर लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल। तो जो पेयर्ड आई है हमारी वो एक तरह के सॉकेट में लोकेटेड होती हैं, फिक्स होती हैं और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर है जैसा कि हम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में यहाँ पर एक 3 तरह की लेयर्स होती हैं। इसमें जो वाइट लेयर है इसको हम एक्सटर्नल लेयर बोल रहे हैं और जो डॉटेड पार्ट है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर। एंड जो लाइनिंग वाला पार्ट है सबसे अंदर की तरफ इसको हम बोल रहे हैं इनर लेयर। ठीक है, और यही जो है कई पार्ट्स को कंटेन किए रहती हैं। देखते हैं। सो द ह्यूमन आई वॉल कैसी होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। और द वॉल ऑफ ह्यूमन आई वॉल की वॉल में ही 3 तरह की लेयर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया। ये जो वाइट पार्ट है इसको हमने एक्सटर्नल लेयर बोल दिया और जो पॉइंट वाला जो डॉटेड पार्ट है उसको हमने मिडिल लेयर और जो लाइनिंग वाला जो पार्ट है अंदर की तरफ उसको हमने बोल दिया इनर लेयर। तो एक्सटर्नल लेयर कंटेन्स, जो एक्सटर्नल लेयर है वो कंटेन किए रहती है कॉर्निया और स्क्लेरा को। तो स्ट्रक्चर में देखते हैं, जो कॉर्निया है वो कैसा है, इंटीरियर पार्ट है, एक्सटर्नल लेयर का इंटीरियर पार्ट है। और यही जो पीछे की तरफ जब एक्सटेंडेड होता है तब ये स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में क्या है, कोरोइड लेयर होती है। ये देखिए मिडिल लेयर में, ये देखिए कोरोइड जहाँ पर लिखा है वो कैसी है, मिडिल लेयर का ही पार्ट है और इसको कोरोइड लेयर, और ये पोस्टीरियर पीछे का 2/3 भाग को कवर किए रहती है आई में, विकम थिक। और ये आगे जाकर एंटीरियर पार्ट को बनाती है जिसको सीलियरी बॉडी कहते हैं, जो कि काफ़ी बिकम थिक हो जाता है। सीलियरी बॉडी स्ट्रक्चर में देखिए, ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये सीलियरी बॉडी कहलाता है। ठीक है, अब ये आगे की तरफ सीलियरी बॉडी, लेकिन अगर जब ये पीछे की तरफ हो जाएगा तो ये यही क्या कहलाएगी, कोरोइड कहलाएगी। और ये सीलियरी बॉडी कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म अ ओपैक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बनाती है और उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइरिस। और आइरिस आई को कैसा, कलरफुल आई को कलर देता है। जैसे कि आप देखिए स्ट्रक्चर में, वो जो स्ट्रक्चर है वो एक अंदर की एनाटॉमी को दर्शा रहा है, जबकि बाहर से अगर कॉमन मैन देखेगा उसको समझाने के लिए इस तरह का आई का स्ट्रक्चर देखिए। जो बाहर का ब्राउन पार्ट होता है, यानी वाइट के अंदर ब्राउन पार्ट होता है, उसको आइरिस बोल रहे हैं, जबकि अंदर बिल्कुल जो ब्लैकिश है उसको पपिल बोल रहे हैं, जिसको पुतली बोलते हैं। ठीक है, और ये जो वाइट पार्ट होता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। स्क्लेरा जैसे हमने बताया था कि स्क्लेरा जो है एक्सटर्नल लेयर का पार्ट है। तो लेंस इज ट्रांसपेरेंट एंड अटैच टू सीलियरी बॉडी। लेंस जो है वो सीलियरी बॉडी से अटैच रहता है। ये देखिए लेंस है और ये सीलियरी बॉडी है, इसको क्या है, होल्ड किए हुए, अटैच्ड किए हुए है। देन इन फ्रंट ऑफ लेंस, लेंस के जस्ट सामने, ठीक है, क्या होती है, ये स्ट्रक्चर होता है और जिसको हम बोलते हैं पपिल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पपिल। और सराउंडेड किससे होती है, किसके द्वारा वो घिरी होती है, आइरिस के द्वारा। ठीक है, पपिल का काम क्या है, पपिल का काम ये है कि जो भी आइरिस की जो मसल फाइबर हैं
पपिल इज रेगुलेटेड, पपिल जो है वो उसका जो डायमीटर है वो रेगुलेट होता है किसके द्वारा, मसल्स फाइबर ऑफ आइरिस, आइरिस की मसल फाइबर के द्वारा ही जो पुतली है उसका डायमीटर जो है वो रेगुलेट होता है, पुतली बोल रहे हैं पपिल को। नेक्स्ट है इनर लेयर, इनर लेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्या कंटेन किया रहती है, रेटिना, और जो भी हमारी इमेज बनती है वो किस पर बनती है, रेटिना पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर से ही ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए जो डॉटेड, जो बीच में डॉटेड थी वो तो मिडल हो गई, और जो सबसे अंदर की तरफ है वो क्या है, रेटिना है, जो लाइनिंग वाला पार्ट है जिसको रेटिना बोल रहे हैं। और रेटिना में ही देखिए फोविया सेंट्रलेसिस इन मैकुला ल्यूटिया है, और एक ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, ठीक है, ये इसका पार्ट है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। रेटिना में 3 तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है। पहली होती है गैंग्लियन सेल्स, दूसरी होती है बाइपोलर सेल्स, और तीसरी होती है फोटोरिसेप्टर सेल्स। अब ये जो गैंग्लियन सेल्स होती हैं वो सबसे बाहर की तरफ होती हैं, अंदर की तरफ थोड़ा बाइपोलर सेल, और सबसे अंदर की तरफ होती है फोटोरिसेप्टर सेल। अब ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं इनमें भी 2 तरह की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो जो दिन में हमें दिखता है और जो कलर हम देख सकते हैं तो वो कौन सी सेल्स के कारण होता है, वो कोन सेल्स के कारण होता है। जबकि रात में जो भी हम देख पाते हैं तो वो फंक्शन होता है रॉड सेल्स का। तो द रॉड कंटेन्स, तो रॉड जो होती हैं वो एक तरह की प्रोटीन्स को कंटेन की रहती हैं जिसको क्या बोलते हैं, रोडोप्सिन, और ये विजुअली पर्पल दिखती हैं। जो क्या है, सोर्स हैं विटामिन ए का। फोटो रिसेप्टर सेल्स एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती हैं। तो ये देखिए सबसे इनर साइड में, यानी इनर लेयर थी जो, उसमें ये जो ब्लाइंड स्पॉट है, और इस ब्लाइंड स्पॉट पर ही क्या एक ऐसा पोर्शन बोल देंगे कि ब्लाइंड स्पॉट को ऐसा पोर्शन बोलेंगे जहाँ पर फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं पाई जाती हैं, और हिंदी में इसको अंधबिंदु बोलते हैं। देन द फोटोरिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन दैट रीजन, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। अब येलोइश पिगमेंट जो आपको फोविया सेंट्रलेसिस दिखाया था वहाँ पे स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पे एक येलोइश पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं मैकुला लूटिया। और इस पॉइंट पर क्या होगा, विजुअल जो रेजोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। ह्यूमर पाए जाते हैं इसमें 2 तरह के, एक होता है एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको एक्वस ह्यूमर, यानी कि ये आपका किसके बीच पाया जा रहा है, ये आपका लेंस और कॉर्निया के बीच पाया जा रहा है। यहाँ पर ये कॉर्निया है और अंदर की तरफ लेंस है, तो इन दोनों के बीच एक चैम्बर होता है जिसको एक्वस चैम्बर बोलते हैं, और इसमें एक तरह का फ्लूइड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसी तरह ये जो चैम्बर है, अगला जो विट्रस चैम्बर है, ये देखिए ये विट्रस चैम्बर है, पिंक इस कलर में पूरा जो भरा हुआ है इसको विट्रस चैम्बर बोल रहे हैं। और ये प्रेजेंट किसके बीच है, देखिए रेटिना है ये अंदर, और लेंस और रेटिना के बीच जो चैम्बर है उसको विट्रस चैम्बर बोलते हैं, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अगला है मैकेनिज्म ऑफ आई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम कुछ भी देख पाते हैं तो उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है देखने की, इतना आसान तो नहीं होता देखना, तो वही मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है कि लाइट ऑफ विजिबल वेवलेंथ, विजिबल वेवलेंथ की जब कोई भी लाइट है वो कहाँ गिरती है, रेटिना पर, ठीक है। फोकस कहाँ हो रही है, रेटिना पर, और रेटिना पर वो डायरेक्ट तो आ नहीं जाएगी, तो रेटिना पर वो किसके थ्रू आ रही है, कॉर्निया और लेंस से होते हुए रेटिना पर पहुँचेगी, ठीक है। वहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स का जनरेशन होगा, इम्पल्स का जनरेशन होगा तो रॉड और कोन सेल्स जो थी
जो इनर लेयर में जो थर्ड लेयर थी, इनर लेयर में जो आपकी फोटो रिसेप्टर वाली जो सेल्स थी, उसमें आपकी रॉड और कॉन सेल्स थी, तो वो क्या कंटेन की रहती हैं? ऑप्सिन और रेटिनल। इससे क्या होगा? उनका डिसोसिएशन होगा, यानी वो उसके कारण टूट जाएंगी। तो रेटिनल है जो, वो ऑप्सिन से अलग हो जाएगी। अलग होने पर ऑप्सिन में चेंज होगा। चेंज होगा तो जनरेट द एक्शन पोटेंशियल। तो अब क्या है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो जब हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक्शन पोटेंशियल को पढ़ा था, तो उसका मतलब होता है कि डीपोलराइजेशन होता है। एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब मेम्ब्रेन जो है डीपोलराइज्ड कंडीशन में होती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। गैंग्लियन सेल्स में बाइपोलर सेल्स के द्वारा दिस एक्शन पोटेंशियल कहाँ ट्रांसमिट होगा? अब ये जो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिट हो रहा है कहाँ पर? ऑप्टिक नर्व पर। ठीक है, और ऑप्टिक नर्व से होते हुए वो कहाँ जाएगा? विजुअल कॉर्टेक्स। और विजुअल कॉर्टेक्स हमारा कहाँ प्रेजेंट था? ब्रेन में। ठीक है, वहाँ पर ये जो न्यूरल इम्पल्स हैं उनकी एनालिसिस होगी। ठीक है, एनालिसिस होगी यानी ब्रेन उसको समझेगा कि किस तरह के इम्पल्स हैं, क्या हैं। तो एनालाइज करने के बाद फिर वो इमेज बनाएगा। इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना पर। तो सारा जो कंट्रोल है वो विज़न मैकेनिज्म का, वो कहाँ से? ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स से। आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। इस तरह के हमारे लेटेस्ट टॉपिक्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे।